हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th ICSE का कमर्शियल पोर्शन का एक चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है ना बच्चा। तो ये चैप्टर बहुत ही अधिक आसान है। ठीक है, इसमें बस आपको एक दो फॉर्मूले से काम करना है, लेकिन इसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम आपको पहले बना देंगे। ठीक है, कि आपको फील हो कि अच्छा आप क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद से आप लोग क्या करिएगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम नहीं भी बताएं थ्योरी तो भी आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ को देखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ को देखेंगे हम लोग और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर सम्स। ठीक है, तो देखिए वजह सबसे पहले थ्योरी में हम आपको कुछ थोड़ा सा कहानी बता देते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसे है कि देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले तो इतना अच्छा लॉक सिस्टम नहीं था। ठीक है, या फिर इतना अधिक सेफ भी नहीं था, ऐसा घर भी नहीं होता था। ठीक है ना, कि जहाँ पे आप बहुत अच्छा डोर बना दिए हैं। ठीक है, वेल बिल्ट है घर। ठीक है, कि कोई इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा पहले कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, पहले बहुत कच्चा घर भी होता था तो इजीली कोई भी उसको ब्रेक कर लेता था। और जो लोग थोड़े बदमाश होते थे वो लोग जा करके इजीली क्या करते थे कि किसी दूसरे का पैसा छीन लेते थे या चोरी कर लेते थे। तो ये सारा चीज़ रहता था। तो ये सब चीज़ जब था तो आदमी सब परेशान रहता था कि अगर उसके पास पैसा है तो सब डर में रहता था कि अच्छा फिर कभी हो सकता है कि कोई आके हम लोग से ले ले वापस, या ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ जब था तो फिर वो लोग क्या करते थे उस समय कि अच्छा उस समय के जो रिच पर्सन होते थे। ठीक है, रिच पर्सन इन द सेंस क्या, रिच में रिच मतलब उसका पैसा तो है वो तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन जो लोग के पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो लोग इजीली कुछ लोग को, ठीक है ना, कुछ पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जस्ट टू टेक केयर ऑफ मनी। ठीक है, जो भी पैसा है या कुछ भी है, ऑर्नामेंट्स या कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो वो लोग बहुत पर्सन को अपॉइंट कर देते थे कि अच्छा ठीक है आप लोग को इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके लिए उसको वो कुछ पे करते थे। ठीक है ना। चलिए, तो अब जब ये चीज़ सिस्टम आया तो क्या हुआ, क्या देखा गया कि जो ऐसे लोग थे जो डर में रहते थे या जिनको लगता था कि नहीं उनका पैसा सेफ नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो आते थे बोलते थे कि अच्छा आप मेरा पैसा रखिए अपने पास। ठीक है, ऐसे लोग आते थे जो बोलते थे कि अच्छा आप मेरा पैसा अपने पास रखिए। और पैसा रखने के लिए, क्योंकि ये आप मेरा पैसा सेफ रख रहे हैं, इसके बदले आप मेरे में से कुछ पैसा ले लीजिए। सपोज करिए हम बोले कि अच्छा आप मेरा ये 1000 रुपीज़ को सेफ रखिए। ठीक है, और जब हम आपसे वापस लेंगे तो आप सिर्फ हमको सपोज करिए 950 रुपीज़ दीजिएगा। 50 रुपीज़ रख लिए क्योंकि आप मेरे पैसे को सेफ रखे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बात। तो फिर वो ऐसा सिस्टम पहले चलता था। ठीक है ना। तो लेकिन अब समय के साथ क्या देखा गया कि ये लोग जो थे, ठीक है, जो रिच पर्सन थे, ये क्या करते थे कि जब ये देख रहे हैं कि अच्छा बहुत आदमी से जब ये लोग पैसा ले रहे थे तो उन लोग के दिमाग में ख्याल आया कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल दिस मनी एट अ प्लेस, किसी एक जगह पर उस सारे पैसा को रखने से अच्छा है कि उस पैसा, क्योंकि सब एक ही बार में वापस मांगने नहीं आ रहा है। ये चीज़ हो रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि सब बोल रहा है कि अच्छा एक ही बार सब डिपॉजिट किया और एक ही बार सब वापस लेने आ गया। ऐसा तो नहीं होता था, जब जिसको ज़रूरत पड़ता था तब लेता था। अभी भी सिस्टम में वही चलता है। तो वो लोग क्या किए कि ये जो पैसा था, बोले कि अच्छा इस पैसे को तो हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सही है ना बच्चा, इस पैसे को वो लोग ईजिली अच्छे से यूज़ कर सकते थे। तो जब ये उन लोग के दिमाग में ख्याल आया तो वो लोग एक सिस्टम सोचे कि अच्छा अब क्या करते हैं। देखिए एक सेकेंड। तो वो लोग क्या सोचे बच्चा कि तो वो लोग सोचे कि अच्छा इन लोग से हम पैसा को तो डिपॉजिट ले रहे हैं। ठीक है, और ये पैसा को ही हम क्या करेंगे, इसी पैसा को एज अ लोन हम जो लोग को रिक्वायर्ड है उसको देंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, जो लोग को रिक्वायर्ड है उन लोग को ये चीज़ देंगे। तो इससे क्या हुआ कि देखिए अब कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पर ये बैंक हम अभी लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, बैंक ही है ये, सपोज करिए बैंक है। तो इसका दो काम था, क्या क्या, डिपॉजिट लेना पैसा को, क्या डिपॉजिट लेना, और उसके बाद से क्या करना कि मनी को एज अ लोन देना। ठीक है, एज अ लोन इस पैसे को देना। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग थे, क्या कौन कौन लोग थे बच्चे, एक डिपॉजिटर और एक बोरोवर। ठीक है, एक थे डिपॉजिटर और एक बोरोवर। ठीक है, तो बोरोवर लोग क्या करते हैं, जब ये बैंक था ना तो बैंक क्या बोला कि हम आपसे, अब क्योंकि ये चीज़ बढ़ने लगा था, देखिए ये चीज़ क्यों आया, क्योंकि अब देखिए पहले क्या हो रहा था कि अब आप पैसा दे रहे हैं आगे वाले को और उसके बदले आप उसको पे कर रहे हैं।
ठीक है। लेकिन समय के साथ ये देखा गया कि अब बहुत लोग ऐसा आने लगे कि नहीं ठीक है, क्योंकि उन लोग को इसमें फ़ायदा दिख रहा था कि जो पैसा लेंगे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम 1.5 टाइम्स बना सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इट सम अदर प्लेस। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आने लगे, वो बोले कि अच्छा ठीक है आप हमको दीजिए, हम आपका पैसा सेफ रखेंगे। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी आने लगे, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रॉफिट था, इसलिए वो लोग कुछ लोग ऐसे आने लगे जो बोले कि अच्छा आप हमको पैसा दीजिए और आपको पैसा देन के फिर से पैसा देना नहीं होगा हमको सेफ रखने के लिए। वो क्या बोले कि आप हमको पैसा दीजिए, इसके बदले में हम आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि आप हमको पैसा दे रहे हैं रखने के लिए। तो लोगों को भी लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा डील है कि हम पैसा अब मेरा सेफ भी रह रहा है और उसके बदले हमको कुछ पैसा मिल भी रहा है। ठीक है। तो जब ये चीज़ आया तो उसके बाद से देखिए अब ये सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या था, बोरोवर और डिपॉजिटर। तो ये लोग क्या करते थे बच्चा, ये लोग यहाँ पर क्या करते थे, एक सेकेंड, ये लोग यहाँ पर क्या करते थे कि एक मिनट, ये लोग यहाँ पर क्या करते थे ना बच्चा कि यहाँ से ये लोग जो लोन देते थे इसमें हाई रेट पे देते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको देते थे। ठीक है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोग लोन देते थे और जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लोग इंटरेस्ट पे करते थे। ठीक है ना। और यही डिफरेंस से इन लोग का अपना खर्चा निकल जाता था। समझ में आ रहा है। तो मतलब हम किसी को पैसा दिए, कोई मेरे को 1000 रुपीज़ दिया, ऐसा कुछ हुआ, सपोज करिए कि यहाँ पर ये था। ठीक है। बैंक है, ये बैंक है, किसी से वो क्या हुआ, किसी से वो लिया 1000। ठीक है। और इसके बदले वो उसको क्या दे दिया, 10 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट दे दिया। तो ये भी आदमी बहुत खुश है कि अच्छा हम तो 1000 दिए, मेरे को 1010 मिला और मेरा मनी भी सेफ है। लेकिन ये बैंक वाले क्या करते थे कि जो ऐसे लोग थे जिनको पैसा का ज़रूरत था उनको वो लोग 1000 रुपीज़ देते थे और बोलते थे कि अच्छा हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 100 रुपीज़। तो क्योंकि अभी इनको पैसा का ज़रूरत था तो ये बोलते थे, राज़ी हो जाते थे कि अच्छा ठीक है आप हम 1000 आप हमको दीजिए, आप मेरे से बाद में 1100 ले लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या हुआ यहाँ पर इस प्रोसेस में कि देखिए इसको क्या हुआ कि इनको 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। दिख रहा है आपको कि ये देना पड़ा इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, सिर्फ 10, और इंटरेस्ट लिए कितना 100। तो इस प्रोसेस से अब क्या हुआ कि बैंकिंग सिस्टम अभी स्टार्ट हो चुक गया था। ठीक है। तो बैंक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेनली दो ही काम करता है। वो क्या क्या है कि गेटिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। ठीक है ना। गेटिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, बस यही दो काम था जो वो लोग करते थे। ठीक है। तो अब देखिए बच्चा, अब इसमें बैंकिंग में अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट खोलने लगे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट खोलने लगे। तो देखिए बैंकिंग में बेसिकली कितने टाइप के अकाउंट्स हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए बच्चा अच्छे से कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि कितने टाइप के अकाउंट्स हुए बैंकिंग सिस्टम में पूरा। देखिए क्या क्या टाइप का अकाउंट है। पहला देखिए सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, बैंक में यही सारा अकाउंट आपको देखने मिलेगा। दूसरा क्या आपको देखने मिल सकता है बच्चा, एक होता है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, सही है। थर्ड क्या होता है बच्चा, थर्ड होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ओहो वेट, थर्ड क्या है बच्चा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉरी बच्चा, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं SITE, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा फोर्थ क्या होता था, रेकरिंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली अब डील कर रहे हैं, घर में भी सबका अकाउंट है, तो अब आप लोग ये चीज़ बहुत आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है ना, कि अच्छा क्या बात है क्या बात नहीं है। तो फिर भी एक बार हम बस जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं कि देखिए सेविंग्स अकाउंट क्या है, कि मतलब इसमें आप क्या हुआ कि आप गए बैंक में, आप कुछ मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी जब आपके पास पैसा आया आप जा करके दे दिए, कुछ पैसा आपका है बैंक में, फिर कभी आपके पास पैसा आया फिर आप जाके रख दिए, कभी आप पैसा निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली चल रहा है। ठीक है ना, बस अब ये इसका मेन मोटिव है कि कुछ इंसान को अगर अपने लाइफ में जो वो अर्न कर रहा है उसका कुछ पोर्शन सेव करना है, तो उस टाइप का थिंकिंग के लिए ये अकाउंट था। ठीक है ना, सेविंग्स अकाउंट। देखिए करंट अकाउंट क्या, करंट अकाउंट आप समझ पाएंगे एग्जाम्पल से कि जैसे जो भी ऐसे जो बिजनेस रन कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज करिए फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर और जो छोटे कंपनीज भी हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का करंट अकाउंट होता है बैंक में।
ठीक है, क्योंकि रोज ही लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते रहता है इसमें, ठीक है, डिपॉजिट होता है, भेजना रहता है, बहुत सारा काम रहता है, तो ये होता है करंट अकाउंट। अच्छा, उसके बाद से क्या होता है बच्चा, थर्ड आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है कि मतलब आपके पास कुछ मनी था, आप उस मनी को जाकर के डिपॉजिट कर दिए कोई एक प्लेस पे, मतलब बैंक में, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। देखिए, बैंक का आप समझिए मोटिव को कि उसका क्या है कि आप हमको पैसा दीजिए, और जितना ही आप हमको ये श्योरिटी देंगे कि अभी आप पैसा नहीं लेंगे, जितना आप अधिक रुपया देंगे, और जितना आप ये बात बोलेंगे कि अच्छा आप हमको 2 साल बाद दीजिए, 2 साल तक हमको पैसा का ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब बैंक क्या सोचेगा कि अच्छा 2 साल तक हम इनका ये रुपया को यूज़ कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को एज अ लोन दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जितना ही ऐसा केस होगा, बैंक आपको अधिक इंटरेस्ट पे करेगा। समझ में आ रहा है क्यों? देखिए, सेविंग्स अकाउंट में भले ही आप सेविंग अकाउंट में भले ही आप 5 लाख रुपीज़ डाल दीजिए, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ डाल दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड। आप सेविंग्स अकाउंट में भले ही आप 5 लाख रुपीज़ डाल दीजिए, और फिक्स डिपॉजिट में भी आप 5 लाख रुपीज़ डाल दीजिए, लेकिन दोनों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपके लिए एक कंडीशन रहेगा कि अच्छा आपको हम हो सके तो सपोज करिए आप बोल देंगे कि अच्छा हमको 5 ईयर बाद ही हमको ये रुपया चाहिए, तो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है, आपको अगर 5 ईयर्स बाद चाहिए तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15% का इंटरेस्ट देंगे या 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट क्या बोलेगा कि नहीं, आप फिर 5 लाख डालिए या 10 लाख डालिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ठीक है। क्योंकि उसको बात ये पता है कि अगर आज आपके पास आप 5 लाख रखे हैं बैंक में, तो कल आप 4 लाख निकाल लिए तो उसके पास 1 लाख ही बचेगा, या आप टोटल मनी भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा जो चीज़ है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहता है, वो सब पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ फिक्स्ड नहीं है कि हो सकता है ना कि आप बैंक वाले, सिर्फ सपोज करिए कि आप ही एक मेंबर है बैंक के, तो अगर आप जो पैसा दिए हैं वो बैंक जैसे ही आप 5 लाख रुपीज़ आज दिए, तो वो तो खुश हो गया कि अच्छा 5 लाख रुपीज़ आया, अब हम इसको इन्वेस्ट करते हैं। अगले दिन वो जा करके उस 5 लाख रुपीज़ को कहीं इन्वेस्ट कर दिया या किसी को एज अ लोन दे दिया। फिर आप नेक्स्ट दिन आ गए, बोले कि अच्छा हमको काम पड़ गया, मेरे को उसमें से 4 लाख रुपीज़ चाहिए, तो वो तो बैंक के पास अब है नहीं, वो तो किसी को दे चुका है या इन्वेस्ट कर चुका है। समझ में आ रहा है? तो यही सब चीज़ है जिसके लिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, क्योंकि इसमें श्योरिटी रहता है कि अच्छा आप अभी पैसा नहीं लेने वाले हैं। अब जो लास्ट आता है बच्चा, रेकरिंग अकाउंट, तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं ये बस थोड़ा सा एक बेस बनाने के लिए पढ़े हैं। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर क्या है बच्चा, रेकरिंग अकाउंट ही है, ठीक है। तो चलिए रेकरिंग अकाउंट के एक बार जल्दी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। रेकरिंग अकाउंट क्या है? देखिए, रेकरिंग अकाउंट आपको नाम से, रेकरिंग मतलब क्या हुआ, रेकरिंग नंबर क्या था, एक ऐसा चीज़, ठीक है ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, रेकरिंग अकाउंट बेसिकली कौन यूज़ करता है, ठीक है, जो लोग को एक मतलब मंथली सैलरी है और वहाँ पर वो कंटिन्यूसली चाहते हैं कि एक फिक्स्ड पैटर्न में हम पैसा अपना सेव करते जाएं। तो देखिए, ये कैसा प्रोसेस है कि मतलब रेकरिंग डिपॉजिट में होता है कि आपको एक फिक्स्ड टाइम रहता है, फिक्स्ड टाइम, और उसके साथ साथ फिक्स्ड मनी, ठीक है, फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड मनी। मतलब सपोज करिए आपको अगर ऐसा हुआ कि आप सोचेंगे कि अच्छा हमको पर मंथ हमको 2000 रुपीज़ अपना सेव करना है, तो आप बैंक में गए, आप वहाँ पे जा करके रेकरिंग अकाउंट खुलवा लिया। रेकरिंग अकाउंट खुलवाने से क्या हुआ कि बैंक आपको बोल दिया कि अच्छा आपको पर मंथ आ करके आपको 2000 रुपीज़ बैंक में देना है, ठीक है। तो आपको फिर आपका जो भी होगा, 2 साल का होगा या 3 साल का होगा या 1 साल का होगा, जो भी होगा, उसके बाद से कुछ ईयर बाद आपको बैंक आपको इंटरेस्ट के साथ सारा आपका पैसा दे देगा। इसमें भी ये रेस्ट्रिक्शन है, आप बीच में ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो फिर उसका अलग रूल है, उसके ऊपर कुछ पेनल्टी रहता है, ठीक है। तो देखिए बच्चा, हम लोग बेसिकली रीड करने जा रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेकरिंग अकाउंट को, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला आपको नहीं बोलते हैं, बस आपको पहले कुछ हम ये चीज़ समझाने का कोशिश करते हैं कि अच्छा यहाँ पे कैसे सोच रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं ये चीज़ को हम बस बताने की कोशिश करेंगे अभी। देखिए क्या हो रहा है कि जब आप देने जा रहे हैं पैसा, तो आप ऐसा नहीं ना बोलेंगे, अगर सपोज करिए कि आपको है 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए, तो सपोज करिए ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ओहो, तो देखिए अगर आपको ऐसा बात बोल दिया
कि अब आपको पैसा पे करना है सब हर एक मंथ में। सपोज करिए आप बोल रहे हैं कि आप 1000 पे करेंगे, तो अब क्या किए, जनवरी में आप गए 1000 दे करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फरवरी में भी आप 1000 दे करके आ गए, फिर मार्च में भी आप 1000 दे करके आ गए, फिर अप्रैल में भी आप 1000 दे करके आ गए। तो ध्यान दीजिए ऐसा ही करते करते आप पूरा एंड तक दिए। दिसंबर में भी आप क्या किए, दिसंबर में भी क्या किए बच्चा, 1 मिनट, दिसंबर में भी आप क्या किए बच्चा कि आप गए और पे करके आए कितना, 1000 रुपीज़। तो आप बताइए आप टोटल कितना रुपया पे करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा हम तो 12,000 रुपीज़ पे कर दिए, ठीक है। अगर सपोज करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% हम ले लें, तो क्या बैंक आपको 12,000 रुपीज़ के ऊपर 10% के रेट से इंटरेस्ट दे देगा? क्या आपको बैंक इंटरेस्ट देगा? आपका थिंकिंग क्या बोलता है कि नहीं, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपको ये बात पता है अच्छे से, इसलिए नहीं देगा क्योंकि 12,000 उसके पास पूरा का पूरा साल तो उसके पास था नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि सिर्फ ये एक मनी है, कौन सा मनी, सिर्फ ये एक मनी है क्या, 10,000, जो पूरा 12 मंथ तक बैंक के पास रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप क्या बोलेंगे लेकिन ये वाला कितने कितने दिन तक रहा है, ध्यान दीजिए आप क्या बोलेंगे कि ये जो मनी है, एक सेकेंड, ये जो मनी है बच्चा 10,000, ये कितना 1000, ये कितने दिन तक रहा है बैंक में, ये रहा है 12 मंथ तक। ये कितने मंथ तक रहा है, ये 11 मंथ तक ही रहा है। ये वाला 1000 कितने मंथ तक रहा है, ये 10 मंथ तक रहा है। ये वाला 1000 कितने मंथ तक रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 9 मंथ तक रहा है। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो लास्ट में आप दिए हैं दिसंबर में 1000, ये सिर्फ 1 मंथ के लिए बैंक में रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझना होगा कि इंटरेस्ट अब कैसे कैलकुलेट होगा इसके ऊपर, ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप सोचेंगे कि नहीं 12,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप अगर सोचेंगे कि सिर्फ अप्रैल में अगर आप बैंक आपको अगर ज़रूरत पड़ा, अब वो आप तो सोच रहे हैं कि आप 12,000 दिए, लेकिन सपोज करिए कि अप्रैल में बैंक को ज़रूरत पड़ा 5,000 का, तो वो क्या दिखा, तो आप तो ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा हम तो 12,000 आपको दे चुके हैं, दे मतलब दिए हैं, आप इंटरेस्ट मांगना चाहते हैं 12,000 के ऊपर। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो आप क्या बोलेंगे कि अगर बैंक को अप्रैल में 5,000 रुपीज़ का जरूरत पड़ा, तो आपसे उसको कितना मिला है अभी तक। तो आप क्या बोलेंगे जनवरी में 1, फरवरी में 1, मार्च में 1, अप्रैल को भी अगर कंसिडर कर ले तो 1। तो आप क्या देखेंगे कि ओवरऑल अभी तक आप बैंक को 4,000 ही पे किए हैं। तो बस आप इतना बात समझ में आ रहा है ना कि ये हर एक मनी जो है वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए बैंक के पास है। तो इंटरेस्ट ओवरऑल आप टोटल मनी के ऊपर नहीं निकाल सकते हैं, आपको हर एक मनी का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना होगा, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है ना। याद है आप लोग को जब हम लोग पहले सम करते थे पार्टनरशिप एंड बिजनेस के ऊपर, तो क्या होता था कि अगर दो पार्टनर है ए और बी, दोनों अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसा से अधिक क्या इंपॉर्टेंट रहता था वहाँ पर कि सपोज करिए एक 4,000 एक 5,000 इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहता था कि कौन कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए। अगर बोलता था कि ए है 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है और बी 2 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो हम क्या करते थे कि उस मनी को 6 से मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे बी वाले को, ठीक है। तो इसका बेसिक इसके पीछे रीज़न क्या रहता था बच्चा, इसके पीछे रीज़न यही रहता था कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए रुपया है, तो इसलिए जो भी इंटरेस्ट रहता था उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते थे। तो चलिए एक बार हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर, वो क्या है, 1 मिनट बच्चा जी, इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, वो क्या है बच्चा, 1 मिनट, एक पेज ऐड कर लेते हैं ना। हाँ, तो देखिए बच्चा अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि ध्यान दीजिए कि अगर सपोज करिए कि हम थोड़ा फिगर को चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं प्रिंसिपल आप हर मंथ दे रहे हैं 2,000, सही है। अच्छा, आप टाइम सपोज करिए 1 ईयर के लिए है, टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर के लिए, सॉरी टाइम है अगर कितना बच्चा 1 ईयर, ओके 1 ईयर। अच्छा, तो देखिए बच्चा फर्स्ट बार जब आप पैसा देंगे 2,000 रुपीज़ पहले मंथ में, ठीक है, 1 ईयर है, याद रखिएगा अगर 1 ईयर है तो फिर 12 मंथ हो गया है,
तो ये 2000 पहला बार जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला जो 2000 है वो कितने दिन तक रहेगा, वो रहेगा पूरे के पूरे 12 मंथ तक, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट टाइम आप 2000 देंगे वो रहेगा 11 मंथ तक, जो नेक्स्ट टाइम आप 2000 देंगे वो रहेगा 10 मंथ तक। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो आप ये बात समझिए कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा। हम क्या पूछ रहे हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा बच्चा PTR अपॉन 100। तो इंटरेस्ट कितना होगा P, एक और जीरो होगा ना, P, ठीक है। फिर टी कितना है, 12 मंथ है, तो 12/12 करेंगे तब ईयर निकलेगा, इनटू R। अच्छा, रेट भी हम यहाँ लिख देते हैं। सपोज करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर बार 10%, तो PTR अपॉन क्या होगा 100। कोई दिक्कत है, ये इंटरेस्ट निकलेगा ना। अच्छा, इसके लिए इंटरेस्ट क्या निकलेगा बताइए, हम अलग अलग रुपया के लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या निकलेगा, P इंटू T इंटू R/100। समझ में आ रहा है। फिर इसके लिए इंटरेस्ट क्या निकलेगा, P इंटू T इंटू R/100। कोई भी दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, सही है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए बच्चा, एक मिनट, इसी तरीके से देखिए कि जो 12th मंथ में आप देंगे पैसा वो क्या होगा, जो आप 2000 पे करेंगे सिमिलरली वो लास्ट वाला क्या होगा, एक मंथ के लिए ही रहेगा बैंक के पास। तो इंटरेस्ट कितना होगा, PTR/100। कोई दिक्कत नहीं है ना, PTR अपॉन 100। तो देखिए ओवरऑल अब आप क्या बात बोलने वाले हैं यहाँ से कि अच्छा जी, अब आप यहाँ से ये बात बोल पाएंगे कि टोटल अगर हम निकालें इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चा, टोटल इंटरेस्ट को तो हुआ कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो सबको ऐड कर दीजिए, हर एक का जो सिंगल सिंगल हम इंटरेस्ट निकालें सबको ऐड करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप इस पैटर्न को रीड करेंगे अच्छे से तो आपको क्या दिखेगा, अगर आप इस पैटर्न को रीड करेंगे, देखिए सब में ही क्या है, हर एक में क्या है 2000 है, 2000 है, 2000 है, 2000 है। अच्छा, हर एक में एक चीज़ और कॉमन है कि सब में बाई 12 है, हर जगह बाई 12 है, बाई 12 है, बाई 12 है। और 10/100 जो रेट वाला पार्ट है वो भी सब में है। तो आप ये चीज़ को पूरे में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो इसको हम क्या लेते हैं, सब में कॉमन ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं कॉमन जल्दी से। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन क्या गया बच्चा, यहाँ पे कॉमन गया 2000 इंटू 1/12 इंटू 10/100। तो क्या बचेगा आप बताइए जल्दी से कि क्या बचेगा इसके बाद। इसके बाद ये बचेगा कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद ये जब आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपके क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपके बचेगा, देखिए सबसे ऊपर वाला में से क्या बचेगा, सबसे ऊपर वाले में से बस 12, ठीक है ना, बस 12 बचेगा, दूसरे में से 11, ठीक है। हम यहाँ से बता रहे हैं, देखिए इसमें से बस आपका बचेगा बच्चा 12, यहाँ से बचेगा 11, यहाँ से 10 और यहाँ से 1, ये तो कंटिन्यूसली ऐसे आते जाएगा। तो क्या बचेगा, 12 से लेकर के 1 तक का एडिशन, समझ में आया, 12 से लेकर के 1 तक का एडिशन। चलिए तो करते हैं इसको अब हम लोग सॉल्व, जल्दी से आ जाओ ऊपर। तो ये क्या बचा बच्चा, 12 प्लस दूसरे वाले में से 11 बचा, फिर 10 बचा, इस तरीके से हम आगे चलते हैं तो लास्ट में बचा 1, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये क्या है, ये क्या है बच्चा, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है टिल 12, ठीक है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 12 है। अच्छा, हमको तो ये बात पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, अगर n तक है तो इसको हम क्या लिखते थे बच्चा, इसको हम क्या लिखते थे कि n इंटू n + 1/2 लिखते थे ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से हम क्या बात बोलेंगे, यहाँ से अब हम क्या बात बोलेंगे बच्चा कि अच्छा हम इसको बोल सकते हैं कि ये कितना आएगा कि 2000 इंटू 1/12 इंटू 10/100 इंटू क्या होगा, n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन प्रोसेस। तो ये एक्चुअली में अगर आप देखना चाहेंगे कि एक्चुअली में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो यही प्रोसेस है,
ठीक है, यही प्रोसेस है। अब हम आपको बताते हैं फॉर्मूला। तो ये अगर आप समझ गए हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यही एक्चुअल प्रोसेस है जिससे आपको निकाला जाता है, ठीक है ना, जैसे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ इसके बाद बोले, हम ध्यान दीजिए, एक हम पेज और ऐड कर लेते हैं। देखिए बच्चा, जल्दी से एक चीज़ और हम जल्दी बोल दें, क्या है कि इंटरेस्ट क्या निकला, इंटरेस्ट क्या निकला, इंटरेस्ट ये निकला है कि पी तो था, देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 ये निकला जो मंथ ऐड हुआ है, ठीक है, उसके लिए जगह पे हम क्या लिखे, n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा, और नीचे में तो बाई 12 था ना, और r/100 था। तो देखिए ये इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, सब बच्चा ऐसे याद करता है, लेकिन आपको याद करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या बोलेंगे कि एक्चुअली में ये PTR/100 ही है, ठीक है। PTR/100 क्यों है, क्योंकि ये P है, टाइम कितना है, इतना मंथ है, रेकरिंग मंथ है, ये टाइम है, क्योंकि टाइम n इंटू एन प्लस 1/2 टाइम है, क्योंकि हर एक बार मंथ एक एक कम होता जाएगा, तो एक्चुअली में क्या होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए ये फॉर्मूला आया। अच्छा, तो P इंटू टी, अब टी क्योंकि किस में है बच्चा, ये किस में है, ये है मंथ्स में, ठीक है, ये किस में था, ये था बच्चा मंथ्स में, ओई ये किस में था, मंथ्स में। तो इसलिए हम क्या कर दिए, बाई 12 क्यों किए कि वो किस में आ जाए, ईयर में आ जाए, ठीक है। और फिर क्या है, r/100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, PTR/100 ही लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PTR/100, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए फिर से एक चीज़, थोड़ा बड़ा हो जाओ, थोड़ा ऊपर चले जाओ। देखिए फिर से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेम फॉर्मूला लिखेंगे फिर से। देखिए इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PTR/100, तो P टी की जगह क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, हम ऐसे लिख दे रहे हैं n इंटू एन प्लस 1/2, ये आएगा टाइम, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर आएगा इसलिए। तो P इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि ये किस में था, मंथ में, इसलिए बाई 12, ठीक है। तो ये पूरा टाइम का चीज़ हो गया। तो P इंटू टी इंटू r/100, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PTR/100 आ गया इंटरेस्ट। तो बस ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चा जी, ठीक है। और उसके बाद से जो नेक्स्ट और एक फॉर्मूला है वो कौन सा है, वो फॉर्मूला है, हम लिख दे रहे हैं एक और पेज ऐड करके, देखिए ध्यान से, हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो एक्चुअल दोनों फार्मूला, I इज इक्वल्स टू क्या आया, फिर से बोलिए, याद हो जाना चाहिए एक ही बार में, PTR/100, तो P टाइम की जगह n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि मंथ में था इसलिए बाई 12 इंटू r/100, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12, और ऊपर में इंटू r/100, तो ये मेरा हो गया इंटरेस्ट। देखिए इसमें एक टर्म आता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है बच्चा, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू ये है कि जो आपको पैसा एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड मिलेगा। मतलब अगर आप सोचिए आप बैंक में गए हैं, आप बोले कि अच्छा हम पर मंथ आपको 2000 करके देंगे, तो आफ्टर को तो ईयर, सपोज करिए आप बोले कि हम 2000 आपको पर मंथ दे रहे हैं और 2 साल बाद हम आपसे पूरा का पूरा पैसा वापस लेंगे, तो बैंक बोलेगा अच्छा ठीक है, तो आप 2 साल बाद आइए और 2 साल तक आप हर मंथ हमको पे करते रहिए 2000। तो जब आप 2 साल के बाद जाएंगे तो आपको क्या कितना रुपया वो देगा बताइए, आपको बैंक कितना रुपया देगा। जब आप 2 साल के बाद वहाँ पहुँचेंगे तो बैंक क्या बोलेगा कि अच्छा आप हमको खुद से दिए हैं कितना रुपया, तो आप बोलेंगे अच्छा हम खुद से तो दिए हैं प्रिंसिपल इंटू जितने मंथ तक हम आपको पैसा पे किए हैं वो। तो उसके लिए हम 2000 रुपीज़ अगर 2 साल तक दिए हैं तो इसका मतलब 24 मंथ हम 2000 रुपीज़ दिए हैं, मतलब कितना हो गया कि हम 48,000 रुपीज़ हम आपको दे चुके हैं एज अ प्रिंसिपल। तो वो बोलेगा कि अच्छा आपका प्रिंसिपल तो हम आपको देंगे ही देंगे और उसके साथ हम आपको कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और वो इंटरेस्ट क्या है, वो ये इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा, ठीक है। तो सिंपली पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर बस ये 2 फार्मूला के साथ आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये 2 फार्मूला के साथ आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या क्या है, इंटरेस्ट का और मैच्योरिटी वैल्यू। इंटरेस्ट क्या है, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r/100। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है कि जो प्रिंसिपल कितने टाइम तक दिए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो इंटरेस्ट है वो लिख देंगे, ठीक है ना बच्चा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग कुछ सम्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो क्या ये मेरा पहला सम आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा अभी। चलिए, तो ये सबसे पहला सम है, बहुत छोटा सा सम है, बहुत पहला सम है। बुक्स का ही कुछ क्वेश्चन हम आप लोग करवा दे रहे हैं, ठीक है। बस ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है अलग से, सब आप लोग कर लेंगे खुद से ही, बहुत इजीली आप लोग सारा सम्स कर पाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो आपको वो सारा ये तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या नोटेशंस है यहाँ पर। यहाँ पे ये क्या इंटरेस्ट है, ये क्या है प्रिंसिपल जो हर मंथ हम दे रहे हैं, ये पर मंथ जो हम पे कर रहे हैं वो है, ये जो हम पर मंथ पे कर रहे हैं वो है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है बच्चा, याद रखिएगा मंथ है, मंथ। तो अगर 2 ईयर दिया है तो एन का वैल्यू क्या है 24। 1 ईयर दिया तो एन का वैल्यू 12। 1.5 ईयर दिया है तो 18। ऐसे करके आपको चेंज करते रहिएगा और सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए हम लोग उड़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्या है, श्वेता डिपॉजिटेड ₹350 पर मंथ, ठीक है, इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो आपको क्या पता चला, ये क्या है, ये है पी। ओहो, ये यार एरो बहुत परेशान कर रहा है ना। ठीक है एरो भाई, हम आपसे बाद में मिलते हैं। फिर ये क्या है, रेट। अच्छा, और क्या है, और क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए। इतना रुपीज पर मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट फॉर 1 ईयर, तो एन का वैल्यू, टाइम कितना है 1 ईयर, तो एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू होगा 12 मंथ। तो एन पता है, आर पता है और पी पता है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट शी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है बच्चा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, जल्दी बताइए। आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। रो नहीं रहे ना आप लोग, बहुत आसान चीज़ है। क्या है, पी, ठीक है, पी। उसके बाद से क्या आया, पी था 350, फिर 12 इंटू 12 प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 होता है ना, 12 इंटू 12 प्लस 1, तो 12 इंटू 13 हो जाएगा, बाई 2 इंटू 12 तो पहले से रहता है, ठीक है, ये पूरा फिक्स्ड चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो इसमें हम लोग को अगर इसका वैल्यू बताना है तो हम क्या बताएंगे, इसको सॉल्व करिए। 12 12 चल गया, 2 से गया 4 टाइम्स में, 4 से गया 25 टाइम्स में, 25 से ये चला जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, 25 इंटू 1, 25 1, तो 25 से जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। तो ये आपका आ गया बच्चा जी, कितना आ गया, 13 इंटू 14 आया ना, हाँ। तो 13 इंटू 14, 14 इंटू 14 196 होता है, 196 में से 14 हटा दीजिए तो क्या आएगा 182। मतलब इंटरेस्ट कितना आया बच्चा आपका, ₹182, ठीक है ना, 182, ठीक है, इंटरेस्ट आ गया 182। तो अब आपको क्या पता चल गया कि अच्छा जो मैच्योरिटी वैल्यू था यहाँ पर, मैच्योरिटी वैल्यू वो क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू होता है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है कि P इंटू एन। तो P कितना है 350 इंटू एन की जगह पे क्या लिखेंगे 12, P इंटू एन प्लस आई। तो ये कितना होगा 35 इंटू 12, जल्दी बताइए कितना आएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कुछ हो जाएगा 4200, ठीक है ना, 4200 प्लस 182, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 4382 रुपीज़। ये आ गया आपका मैच्योरिटी वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार पूरे चीज़ को देख लेते हैं इन अ सिंगल पिक्चर। तो आपको यहाँ से हम क्या किए हैं, इंटरेस्ट निकाले सबसे पहले, ठीक है, इंटरेस्ट का वैल्यू हमको पता चल गया। इंटरेस्ट के बाद हम फिर मैच्योरिटी वैल्यू को निकाल लिए पुट करके। बहुत आसान सम था। नेक्स्ट सम, जल्दी 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 जल्दी, बुक का ही सम्स दिखेगा बच्चा आप लोग को, हम सोचिए यहीं से करवा दें, आप लोग को एग्जाम में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जल्दी जल्दी करिए। तो किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ। तो आपको P का वैल्यू पता है, N का वैल्यू पता है डायरेक्टली। अच्छा, इन रिकरिंग इफ द बैंक पेज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, रेट भी पता है, ठीक है, रेट कितना है 11, रेट भी आपको पता है 11%। फाइंड द अमाउंट शी गेट ऑन मैच्योरिटी। फिर से सेम क्वेश्चन, तो सेम आपको प्रोसेस भी होना चाहिए आंसर निकालने का। तो जल्दी से
किरण जी का आप लोग निकाल लीजिए क्या मैच्योरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लिया जाए क्या बच्चा। चलिए इंटरेस्ट पहले ऊपर हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट भैया आपको हम निकालते हैं ऊपर में, देखिए यहाँ पर। तो इंटरेस्ट के लिए हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डायरेक्टली लिखते हैं। तो आई इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी कितना था 200, पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो 36 इंटू 37 एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू 12 कर दीजिए, वेरी गुड, इंटू आर बाई 100। तो इंटू तो है बहुत बढ़िया, आर कितना था 11/100, तो 12 से ये गया 3 टाइम्स में, अच्छा 2 से ये गया 100 टाइम्स में, 100 से ये 100 चला गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 33 इंटू 37 आ गया ना, 33 इंटू 37 आप लोग कैलकुलेट करिए, हम लिख दे रहे हैं। ये कितना आएगा रुपीज़ 1221, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू। तो जल्दी से बता दीजिए मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, यहीं पे लिख दे क्या, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी इंटू एन प्लस आई। तो पी कितना था 200 इंटू एन कितना था 36 प्लस आई, तो 1221। जल्दी से कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए कितना आएगा। तो ये कितना हो गया 36 इंटू 2 7200, 7200 प्लस 1221, तो 7200 प्लस 1221 करेंगे तो 8421 आंसर आएगा। तो रुपीज़ 8421 इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सम लेते हैं। इसका क्वेश्चन करना तो बच्चा इतना अधिक आसान है कि पूछिए मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से आ जाओ बच्चा स्क्रीन पे। हाँ तो क्या है, डेविड opened a recurring deposit account in a bank and deposited ₹300 per month for 2 years, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इफ रिसीव्ड रुपीज इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो देखिए इस बार क्या दे दिया है, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो इस बार आपको रेट बताना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, आप लोग इसको सॉल्व करिए, हम पॉज करेंगे वीडियो को, आप लोग सॉल्व करेंगे इस सम को, ठीक है। तो पहले तो हम लिख देते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको पता है। हमको पी का वैल्यू पता है, हमको एन का वैल्यू पता है, हमको एम भी का वैल्यू पता है। चलिए तो हम डायरेक्टली कहाँ पुट करते हैं, आई के फार्मूला में, इंटरेस्ट के फार्मूला में, ठीक है ना। देखिए तो अगर इंटरेस्ट का फार्मूला बच्चा अगर हम ऊपर की तरफ पुट करने जाएँ तो देखिए क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू, सॉरी डायरेक्टली मैच्योरिटी वैल्यू में ही पुट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। आई की जगह क्या रखने वाले हैं कि पी इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, इंटू 12 इंटू आर बाई 100, सही है बच्चा। चलिए तो ये कितना आया, हर एक चीज़ पहले लिख लेते हैं कितना कितना पता है हम लोग को। तो आपको क्या पता है यहाँ से कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना था, ओहो 7725, ठीक है ना। तो देखिए लिखते हैं पहले 7725, तो 7725 इज इक्वल्स टू पी इंटू एन, ठीक है। तो पी कितना था बच्चा, प्रिंसिपल था ₹300, ठीक है। तो 300 इंटू एन की जगह कितना लिखेंगे 2 ईयर, तो 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24। अच्छा उसके बाद से प्लस पी फिर से, तो 300 इंटू क्या आएगा 24 इंटू 25/12, ठीक है, इंटू यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, इंटू क्या होगा बच्चा आर बाई 100, तो यहीं पे इंटू आर बाई 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चे यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये तो आगे सब पता है, बस आर नहीं पता है आपको, ठीक है। तो 7725 में से 7725 में से चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको 300 इंटू 24 को। तो हम इधर कर रहे हैं, आप लोग करिए, सॉल्व करते रहिए साथ में। तो क्या करना है हमको, 7725 माइनस कितना करना है 24 इंटू 3, देखिए ये कितना बचेगा बच्चा, इससे इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बचेगा 525 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 12 से कितने टाइम से जाएगा बच्चा 2 टाइम्स में, 100 से कितने टाइम से जाएगा बच्चा ये 3 टाइम्स में, सही है ना। 12 से गया 2 टाइम्स में, 100 से गया
3 टाइम्स में, तो ये इधर कितना है 25 है ना, तो 25 इंटू 50, 50 इंटू 3 150 आर, सही है। कितना आया 150 आर, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए क्या। 24 इंटू 300 है, यह आएगा 5 to 5 इज इक्वल्स टू 300, मतलब P इंटू एन प्लस वन, मतलब 2 ईयर था ना। हाँ, तो कितना आ गया कि 321 25 12 से गया 2 टाइम्स में, 100 से गया 3 टाइम्स में, तो 6 इंटू 25 150 आर। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, आर का वैल्यू आ जाएगा 525/150, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 25 से कटाइए, तो 25 से कितना जाएगा 20, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ ये कितना आएगा 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 50, फिर क्या आएगा 1, ठीक है। और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 6, फिर 3 से जाएगा 7 टाइम्स में, 3 से जाएगा 2 टाइम्स में। तो रेट का वैल्यू कितना आया बच्चा 7/2%, ठीक है। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना, रेट का वैल्यू इतना ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। रेट थोड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यही आना भी चाहिए, लेकिन इन केस अगर कुछ है ऐसा बात तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तक आप लोग इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। पढ़िए पहले क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करिए। तो ये है आपका क्वेश्चन, तो जल्दी से आप लोग इसको पढ़िए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हम इसको पॉज करेंगे और आपको सॉल्व करना होगा। चलिए जल्दी से, क्या है, मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद से क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फिर से क्या दे दिया बच्चा, मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है ना, मैच्योरिटी वैल्यू आपको यहाँ पर दे दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाय मिस्टर गुप्ता एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जल्दी से एकदम सॉल्व करिए इसको, ठीक है, जल्दी करिए बच्चा। सब चीज आपको पता है यहाँ पर, जल्दी जल्दी। चलिए, तो अब देखते हैं, अब हम बताते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मिस्टर गुप्ता ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड रुपीज इतना पर मंथ। चलिए, तो प्रिंसिपल हमको पता है फॉर 2 ईयर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी गॉट इतना, फिर से मैच्योरिटी वैल्यू हमको दे दिया है। चलिए तो जल्दी से करते हैं, निकालते हैं हम पहले, क्या बच्चा यहाँ से कि 67500, ठीक है, 67500, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी, ठीक है ना, पी इंटू एन, एन कितना बच्चा फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स पी इंटू एन प्लस आई, ठीक है, प्लस आई। तो पहला तो आपको यही पूछा, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता, तो हम क्या कर दिए, आई लिख दिए, डायरेक्टली हम आई लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई लिखे हैं तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चा 67500 माइनस क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 फिर 00, ठीक है, कोई दिक्कत है। 67500 माइनस 2500 इंटू क्या था 24 था, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 60,000, अगर हम इसमें से हटा लिए तो 7500, तो इंटरेस्ट कितना निकला बच्चा 7500 रुपीज़, 7500 आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब अगर आपको आई पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आसान है बहुत हमारे लिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कितना निकला 7500, देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे कि 7500 आई इज इक्वल्स टू पी, पी कितना था 2500 था ना, हाँ। तो देखिए ये कितना आएगा 2500 पी इंटू एन प्लस 1/2,
2 ईयर्स था, तो 24 इंटू 25, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r/100। अच्छा, इसमें पीछे वाले सम में, ओहो बच्चा यहाँ पर ना हम एक चीज़ छोड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 12 होगा, सही है। अगर 2 इंटू 12 हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कितना आएगा, ये बाई 2 रहेगा यहाँ पर, सही है ना। ये अगर बाई 2 रहेगा तो देखिए बच्चा जी, यहाँ पर आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी यहाँ पर अभी भी इंटू 2 है, नहीं ये तो जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये इंटू 2 ऊपर में होगा, ठीक है, ये इंटू 2 होगा, मतलब ये 7/2 इंटू 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट होगा। अच्छा बच्चा, तो इसका आंसर देखिए, एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा ध्यान से कि यहाँ पर इसका आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आएगा 7%, ठीक है। यहाँ पे हम एक 2 छोड़ दिए थे, उस समय लिखे नहीं थे, फिर ध्यान में भी नहीं आया सॉल्व करते समय भी, ठीक है। तो आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाई 2 होता है ना, यही अभी हम नेक्स्ट सम में देखें, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा कि n इंटू पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 होता है, ठीक है। चलिए, बाई 2 इंटू 12 इंटू r/100, ठीक है। तो आर ही तो हमको निकालना है, इंटू r/100। चलिए, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 24 से 24 चला गया, 25 से कितने टाइम से गया बच्चा, ओहो इसको नहीं हटाते हैं, ठीक है। ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, तो ये 625 आ गया। तो 7500 इज इक्वल्स टू, ये कितना आया, 25 इंटू 25 इंटू आर, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 325 से 3 टाइम्स में 75 आ जाएगा, 300, फिर 25 से कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 1 2, ठीक है, 1 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में। तो रेट का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 12%। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका आंसर, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम आप लोग को इसको क्या दिखा दे रहे हैं, फुल स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं, देखिए ये पूरा आंसर है, ठीक है। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लिए, सिंपली क्या किए, जो मेरे पास मैच्योरिटी वैल्यू था उससे हम क्या कर दिए, मैच्योरिटी वैल्यू से हम हटा दिए किसको, जो जितना हम प्रिंसिपल पे किए हैं इन 2 ईयर्स उसको हटा दिए। तो हमको क्या निकल गया कि अच्छा, अगर प्रिंसिपल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस इंटरेस्ट का वैल्यू यूज़ करके हम रेट निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, जल्दी से देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years, 6% per annum simple interest. If we get rupees, how much 1200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment, the amount of maturity. देखिए अगेन आपसे यहाँ पे क्या पूछा बच्चा कि मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू पूछ रहा है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो सब चीज़ हमको पता है यहाँ पर, ठीक है ना, सब चीज़ पता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पहला निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट, इफ यू गेट रुपीज इतना एज इंटरेस्ट। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चा, आई इज इक्वल्स टू होगा पी एन इंटू एन प्लस 1/2। तो 2 ईयर, तो 24 इंटू 25 एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12। हम एक बार 2 लिखना भूल गए थे, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इंटू r/100, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से सिर्फ हमको p अननोन है, i के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, i की जगह पे हम लिख देंगे बच्चा कितना 1200। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा ऊपर खसक जाते हैं। देखिए अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, यहाँ से फिर से 12 इंटू 2 से 24 चला गया, 25 से कितने टाइम्स में गया 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा 1200 इंटू 2 होगा बाई कितना होगा 3 से कितने टाइम्स से जाएगा बच्चा 4 टाइम्स में, तो 800 हो जाएगा क्या मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। क्या 800 आ रहा है, कोई कैलकुलेशन एक बार देख लिया जाए। कैलकुलेशन लगभग सही लग रहा है, हाँ सही है ही, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ निकला प्रिंसिपल, मतलब जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो निकला, एक्चुअल में टोटल प्रिंसिपल नहीं निकला। ये क्या होता है, हम क्या बताए थे, मंथली इंस्टॉलमेंट है ये, पर मंथ जो हम पैसा पे कर रहे हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। लेट्स सी हाउ विल फाइंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी।
तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? ओ अच्छा, तुम कहाँ चला गया? यहाँ पर है। देखो अच्छा कैसे करेंगे, अब ऊपर कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा कि प्रिंसिपल कितना निकला है 800 इंटू कितने टाइम के लिए, 24 मंथ के लिए, सही है, 24 मंथ के लिए, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमको डायरेक्टली दिया हुआ है 1200। अब कैलकुलेट मत करने लगिएगा आप लोग। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, 00 है, 24 इंटू 8 करना, 8 4 जा 32, 3 16 3 19 प्लस 1200। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 1200 ऐड होगा ना, तो ये 20400 यही होगा ना, 00 और उसके बाद से 2 और 2 हो जाएगा, सही है, 20400। तो ये क्या आ गया बच्चा, मेरा आंसर। तो अगर आपको पूरा सॉल्यूशन एक बार में देखना है तो पहले हम ये काम किए हैं। पहले हम क्या निकाले बच्चा, पहले हम निकाले ये चीज़ प्रिंसिपल का वैल्यू, मंथली इंस्टॉलमेंट को निकाले सबसे पहले, और देन हम लोग निकाले मैच्योरिटी वैल्यू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बच्चा। तो देखिए टोटल टाइम, देखिए बच्चे यही क्वेश्चन जो है जो बस आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, अदरवाइज और कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप लोग को निकालना रहता है टाइम। जब टाइम बोलेगा ना तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहा है, समिता हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर रुपीज़ 2000 per month at the rate of 10% per annum. If she gets rupees 83100 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. तो यहाँ पर आपको n का ही वैल्यू निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वाड्रेटिक ही आएगा, ठीक है बच्चा। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगा, क्वाड्रेटिक ही आएगा। चलिए तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं इसको निकालने का। एक मिनट, थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, थोड़ा छोटा भी कर लेते। दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से? चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है। तो प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, इतना पता है, ये क्या है, इफ सी गेट्स रुपीज इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू भी पता है, टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, कितना टाइम के लिए वो अकाउंट में पैसा वो पर मंथ दे रहे थे। चलिए तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, 83100 इज इक्वल्स टू, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल P इंटू एन प्लस आई की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह लिखेंगे कि P इंटू एन प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। कोई दिक्कत नहीं है, ये चला गया, ठीक है। अच्छा एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो जाएगा, 2 से जाएगा 100 टाइम्स में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या लिख रहे हैं। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं ये बात कि देखिए यहाँ पर भी 2 ज़ीरो है, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो है, और यहाँ पर भी 2 ज़ीरो है, मतलब तीनों टर्म में 2 ज़ीरो है। तो हम 100 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना आया, 831 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 20n। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नहीं अभी तक तो नहीं है कोई दिक्कत। n इंटू एन प्लस 1 बाई 12। टिल नाउ हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखिए बच्चा, एक सेकंड, एक चीज़ बस हम चेक कर लें। एक स्टेप में गलती होगा तो फिर आगे का चीज़ पूरा गलत हो जाएगा। एक सेकंड, हम यहाँ पे पी था, रेट भी सही है, 83100, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 प्लस आर बाई 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से बच्चा। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक सही किए हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं जल्दी से। तो अब देखिए अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो 12 बन जाए 12, सही है। ये कितना आ जाएगा बच्चा,
बीच बीच में हम कभी कभी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, सही है ना। तो 12 इंटू कितना आ गया 831, तो कितना आ जाएगा 9972 इज इक्वल्स टू 240n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये क्या होगा कि एन स्क्वायर प्लस 241n, एन स्क्वायर प्लस कितना 241n माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। तो बस आपको यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ पे बच्चा देखिए फैक्टर्स जनरली नहीं करने लगिएगा, ठीक है। फैक्टर्स आप लोग जनरली कोशिश करिएगा कि नहीं यूज़ करने का, ठीक है। फैक्टर अगर निकालने जाएंगे तो मे भी हो सकता है निकालते निकालते अचानक से आ जाए, ठीक है, लेकिन वो सही प्रोसेस मतलब मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसमें आप देखिए थोड़ा लेंदी होगा लेकिन एक्यूरेट होगा। वो क्या होगा इसमें हम यूज़ करेंगे, हम एक बार बोल दे रहे हैं यहाँ पर क्या है ऊपर एन स्क्वायर प्लस 241n, एन स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972। हम लिखते हैं यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चे यहाँ से आप सिंपली क्या कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा आप लोग श्रीधराचार्य मेथड को, ठीक है, फॉर्मूला मेथड। तो n का वैल्यू क्या होगा -241 प्लस माइनस विद इन रूट 241 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चा 241 इंटू 241 कितना आ जाएगा 58081, 58081 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन है। तो 4ac, तो 4 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू करेंगे 9972, 4 इंटू करेंगे 9972 तो कितना आ जाएगा 39888, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर 39888 में से को हम किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करेंगे किससे 58081, 58081 से अगर ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 97969, तो बाई हम कर दे रहे हैं 2a, तो बाई 2 होगा। चलिए, तो n का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा भी करते हैं, ठीक है, और थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं। चलिए, तो अब ये क्या आएगा, कलर चेंज कर ले रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। तो ये क्या आएगा -241 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आया बच्चा 97969 बाई 2। तो देखिए ये वाला वैल्यू कितना आएगा 97969, ठीक है, 97969, तो √97969 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 313, ठीक है। तो -241 आपको दिख रहा है, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाला वैल्यू, क्योंकि निगेटिव में तो आएगा नहीं टाइम। तो प्लस क्या हो जाएगा 313/2, तो ये कितना आ जाएगा कि जो 313 आया इसमें से पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 241, ठीक है, तो ये आएगा 72/2, मतलब कि आएगा 36। तो यहाँ से आपको ये बात पता चला कि अच्छा ये जो चीज़ दिया है n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू कितना आया, सॉरी बच्चा, 1 मिनट। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आया है 36। n का वैल्यू 36 अगर आया है इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कितना है, टाइम है 3 इयर्स, ठीक है। तो देखिए बच्चा आपको लग रहा होगा कि सर आप तो जल्दी जल्दी बोल दिए, लेकिन इतना आसान थोड़ी है, हम ये समझ रहे हैं इस बात को। बस आपको यही एक सम है जो आपको करना है खुद से, जिसमें टाइम निकालना है, और जितना भी सम्स होगा उस वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, जिसमें टाइम है बस यही आपको अच्छे से सॉल्व करना है,
ठीक है। तो जब भी टाइम आएगा तो ऐसे ही आप इक्वेशन बनाइए, जितना रिड्यूस कर सकते हैं कर लीजिए। आफ्टर रिड्यूसिंग आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ आ रहा है उसको आप नॉर्मल एक इक्वेशन फॉर्म में लेके आ जाइए। और यहाँ से आप बच्चा, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अब आपके पास यही ऑप्शन है कि इधर आप इसका फैक्टर निकालेंगे 9972 को, आप यहाँ पे क्या करते जाइए, एलसीएम निकालते जाइए। अगर आपको मिल गया तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो एक श्योरिटी वाला केस है, वो क्या है 9997969। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालना बच्चा बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है यहाँ पर कि जो आप लोग हम लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से, लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो 97969 था, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, पेयरिंग करेंगे, फिर हम इसके देखेंगे तो 3 3 या 9, ये तो हमको डायरेक्टली मिल गया। तो बच्चा क्या, यहाँ पे बच्चा 7 9 आएगा, तो 3 का डबल किया आया 6, तो 6 1 जा 6, 61 आएगा। यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से 1, ये क्या आएगा 6 9। फिर 1 का डबल करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, अच्छा हम इस साइड लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 8 बचा, फिर 6 9 आया। तो फिर 1 का जब डबल करेंगे तो देखिए इधर बचेगा 6 2, 1 का डबल करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 6 2। अब एक ऐसा नंबर हमको खोजना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है 1869 है। तो आपको पता है अगर यूनिट डिजिट हमको 9 लाना है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, इधर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, या 7 रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा ऐसे डायरेक्टली कि 600 समथिंग है, 600 समथिंग को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 पे पहुंच जाएंगे। तो आपको दिख गया, तो अच्छा यहाँ पे क्या आया 3 आया, तो आपको पता चल गया अच्छा 313 का स्क्वायर रूट है। तो आप ये एक तरीका से आप ये अंदर वाला चीज़ आप इजिली निकाल लेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। बस आपको यही है कि जो बी स्क्वायर करना होगा उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज़ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और इसके ऊपर करवा दे रहे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या आ रहा है। हम ये हटा रहे हैं, तो देखिए बच्चा यहाँ से हम लोग एक बार चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए अच्छे से कि सेम इसमें टाइम ही पूछा है, ठीक है। तो जल्दी से एक टाइम वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। राजीव भरद्वाज इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹600 पर मंथ इफ द बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम एंड ही गेट्स इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे कितना मिला 15450, ठीक है, 15450। तो ये क्या आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो 2 0 और 2 0 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से चला गया 3 टाइम्स में, सही है बच्चा जी। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या बचा है हमारे पास। ये थोड़ा और बड़ा इक्वेशन जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए एक एक आस्ते आस्ते करके सॉल्व करते हैं, बस एक बार चेक कर ले रहे हैं हम कि क्या हम लोग पूरा सही लिखे हैं ना। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू था 15450 इज इक्वल्स टू पी इंटू एन, प्रिंसिपल था 600, तो पी इंटू एन प्लस ये हो गया मेरा जितना प्रिंसिपल दिया प्लस इंटरेस्ट, तो पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। चलिए बहुत बढ़िया, सब सही लिखे हैं। फिर यहाँ से हम 100 से ये चला गया, 0 0 कैंसिल आउट किए, 2 से कैंसिल आउट किए 3 टाइम्स में, ठीक है। अच्छा 3 से तो ये जाएगा 4 टाइम्स में। चलिए तो यहाँ पे कुछ ऐसा बचा है हमारे पास कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चा तो ये कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 15450 है। अच्छा यहाँ पर 0 एक भी नहीं बचा है ना, थर्ड वाले टर्म में नहीं बचा है, इसको नॉर्मल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो देखिए क्या आएगा 15450 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो आएगा मेरे पास 61804, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 4 2400 प्लस यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 7 बचा हुआ है, ठीक है बच्चा, सिर्फ 7 बचा हुआ है ना हमारे पास, हाँ 7 बचा हुआ है। तो ये क्या आएगा 7n स्क्वायर प्लस 7n, 7n स्क्वायर प्लस 7n। चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप जल्दी से बोलिए क्या होगा। दिख रहा है आप लोग को कि अब हमको कुछ नहीं करना है, बस ये क्या हो जाएगा कि 7n स्क्वायर,
थोड़ा सा पीछे, 7n² m क्यों लिख रहे हैं, 7n² प्लस कितना आएगा बच्चा 2407n, ठीक है, माइनस 61804 इज इक्वल्स टू हाउ मच 0। ठीक है, तो क्या 7 तो कॉमन फैक्टर नहीं था, तो पहले ही हम लोग डिवाइड कर लिए रहते हैं। 7 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चलिए अब हमको कुछ ऑप्शन नहीं है, अब इसी को लेकर के सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बच्चा, तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए बच्चा, अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम क्या बोलेंगे, पहला काम क्या होगा, हमको ये मेथड लगाने के लिए हम पहले एक बार ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इसको मिनिमाइज करके हम एकदम टॉप पे ये इक्वेशन को लिख ले रहे हैं कि हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। देखिए क्या है, 7n² 7n² प्लस 2407n माइनस 61804 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, सही लिखा है ना, 7n² प्लस 2407n माइनस 61804 इक्वल्स टू 0 है। चलिए बहुत बढ़िया है, अब हम लोग आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चा कि n इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली आप लिखिए n इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस b, तो b² कितना होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2407 इंटू 2407, 2407 इंटू 2407, ठीक है, कितना आ जाएगा, थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ वर्क होने वाला है, 5793,649, ठीक है, माइनस 4 ऐसे करेंगे तो आपको फिर से क्या दिख रहा है कि 61804 से 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 61804 से हम 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 AC करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस आएगा ना बच्चा, प्लस आ जाएगा क्योंकि 4 AC, सी निगेटिव है। चलिए तो प्लस क्या आ जाएगा, 432,628। ओहो, इधर तो ये लिखेगा ही नहीं, एक मिनट रुक जाइए बच्चा, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, ये प्लस 432,628 बाई 2a, तो 2a मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 7 मतलब हो गया 14, ठीक है, ये हो गया 14। चलिए तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा जी, यहाँ से आएगा 2407 प्लस माइनस विद इन रूट क्या बचेगा, इसमें आपको ऐड करना है 5793,649, 5793,649, 5793,649, 5793,649, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 622,6277 बाई क्या आएगा 14, ओहो बाई कितना आ जाएगा 14। अब देखिए कि क्या हम इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, 622,6277, अरे तो स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, अच्छा कुछ मिस्टेक किए हैं क्या लग रहा है, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं होगा ना, एंड में है 7, तो कुछ तो गलत हुआ है। एक सेकंड बच्चा, हम थोड़ा सा इसको एक बार देखते हैं पीछे की तरफ, कहाँ मिस्टेक किए हैं, 15 क्या था, 15450 था, फिर 600 इंटू एन था, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई, पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कहाँ है, 2 इंटू 12, ठीक है, इंटू r/100, 7 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद से हमको क्या दिखा कि 600 था, तो नीचे में 200 से 600 गया 3 टाइम्स में, 3 से 12 गया 4 टाइम्स में, तो एक्चुअली बचा n इंटू एन प्लस 1 से 7 मल्टीप्लाई होगा, और 7 मल्टीप्लाई होगा,
और नीचे बचेगा 4। ठीक है, तो ये कितना है, 4 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो 15450 15450 15450 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 15450 इंटू 4 करेंगे तो 61800 आएगा। तो 61800 हो, यहीं से गलती स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इतना मिस्टेक हो गया, 2406। ठीक है, प्लस 7n² प्लस 7n, तो क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे, 61800। बच्चा थोड़ा सा गलती हो गया है, हम फिर ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग काम किए हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ये 800। तो जो 4 AC की है ना, यहीं पर गड़बड़ाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ाया होगा, इसको हम थोड़ा एक बार मिटाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस कितना होगा बच्चा, b² तो सही है, b² माइनस 4AC, तो 4 इंटू 7 इंटू इतना। ठीक है, तो 28 इंटू 4AC 61800 61800। ठीक है, 61800 इंटू 28 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। ओहो, ये तो रबड़ था ना, 1730400। सही है, 1730400। चलिए अब इसको एक बार ऐड करते हैं, किससे, इसको ऐड करते हैं 57393 5793 649 5793 649, तो क्या आएगा 7524049। ठीक है, ये आएगा बच्चा, यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसको, ये कितना आएगा, ये आएगा 7524049। बहुत छोटा मिस्टेक कर दिया बच्चा, इतना दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। आते हैं अब यहाँ पे 17304 17304 17304 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 17 नहीं लिखना है हमको, रूट ओवर करना है 7524049 7524049, तो ये आएगा 2743। इतना देर बाद आया, कोई बात नहीं है। n इज इक्वल्स टू क्या आया, -2407। सही है, फिर ये कितना आ जाएगा बच्चा, प्लस माइनस, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे। इसका वैल्यू आएगा 2743/2 है, मतलब 14 था। चलिए तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, बताइए आप खुद से, कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2743 में से, ठीक है, 2743 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2407 को तो कितना बचेगा, 336 बाई कितना है, 14 है। ठीक है, 336 बाई कितना है बच्चा, 14। 336/14 है, 1 मिनट बाई 14 है। तो आपको अब यहाँ से क्या दिख रहा है, जब 336 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 14 से, तो कितना आएगा 24। तो ये कितना आया, इतना आया है मंथ्स। चलिए तो हम लोग अब पहुँच गए बच्चा आंसर के पास। तो n का वैल्यू कितना आया, 24 मंथ। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स। n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स। तो बच्चा देखिए हमसे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया बीच में, तो आप लोग को देखिए स्टेप्स बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यही है कि ये जो कैलकुलेशन है आपको परफेक्ट रखना होगा। फिर से लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड जब से आप जब निकालने जाएंगे क्या, रूट ओवर ऑफ, जब आप करेंगे 7524049, तो दो का पेयर कर लीजिएगा। ठीक है, 2 जा क्या होगा 4, ठीक है 352। अब आप करिएगा बच्चा, ठीक है ना, आपका आ जाएगा। ठीक है, हम बस बोल रहे हैं कि ऐसे कर लेंगे, यही क्योंकि आपके पास तो कुछ रहेगा नहीं वहाँ पर, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाइएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं कि कैसे इस चैप्टर को सॉल्व करना है। बस आपको इस चैप्टर में एक ही बात याद रखना है। सबसे पहला बात वो क्या है, सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि एक ही टाइप का सम है जो जिसमें थोड़ा कम्प्लेक्सिटी आता है, वो यही है
कि जब आपको n का वैल्यू निकालना रहेगा, मतलब जब आपको टाइम का वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जितना सम होगा आप सारा कर सकते हैं, बस एक ही फार्मूला है इंटरेस्ट का, मतलब दो फार्मूला है ओवरऑल, इंटरेस्ट का फार्मूला और मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है कि P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12, 2 को भी याद रखिएगा, हम भूल गए थे एक बार सम में। तो ये हो गया, क्या हुआ, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, P इंटू एन प्लस आई। ठीक है बच्चा, बस इसी को लेकर के हम लोग को आगे काम करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं और एक दूसरे लेक्चर के साथ, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जो दिक्कत होगा हमको सेंड करिएगा। थैंक यू वेरी मच।